ज़्यादा क़ुरबानियाँ अफजल हैं या एक क़ुरबानी करके सदका व खैरात की नीयत करना? अय्यूब साहब ने कराची से पूछा है। इसका भी वही जवाब है जो अभी इससे पहले वाले सवाल के जवाब में मैंने दे दिया कि मालदार आदमी के लिए ज़्यादा क़ुरबानियाँ करना अफजल है, क्योंकि वो हर साल पूरे साल सदका खैरात भी करता रहता है, बशर्ते कि करता भी हो। नहीं करता तो फिर हम उसको ये कहेंगे सदका खैरात करो। जो मालदार पूरे साल सदका खैरात करता रहता है वो ज़्यादा क़ुरबानियाँ करे, और जो गरीब आदमी जिसको सदक़े खैरात का मौका ही नहीं मिलता वो एक क़ुरबानी करके बाकी पैसे फिर सदका खैरात करे, ज़्यादा अफजल है। वैसे भी क़ुरबानी में सदका और क़ुरबानी दोनों जमा भी हो जाते हैं। आप जानवर ज़बा करें, क़ुरबानी भी हो जाएगी, वो गोश्त सारा गरीब को सदका कर दें तो डबल डबल काम हो गया भाई। कर्ज़दार पर क़ुरबानी का हुक्म। एक आदमी साहिब निसाब है मगर इसने लोगों का कर्ज़ देना है, क्या इस पर क़ुरबानी वाजिब होगी? मोहम्मद उसामा चुनियोट से। जनाब साहिब निसाब है और कर्ज़ा निसाब से ज़्यादा है तो फिर तो वाजिब नहीं होगी, लेकिन कर्ज़ा निसाब से कम है और इतना कम है कि अगर वो कर्ज़ा अदा करे तो भी साहिब निसाब रहेगा। जैसे आजकल साहिब निसाब तकरीबन 90,000 में हो जाता है। आजकल का मतलब क्या है, असल में एक साल बाद भी लोग क्लिप चला रहे होते हैं, फिर उससे गलत होता है। 30 जून 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। तो तकरीबन 90,000 के लगभग 52.5 तोले चांदी की कीमत है। तो 90,000 किसी के पास है, कर्ज़ा 40,000 का है तो उसके पास बचे 50,000, तो ये साहिब निसाब नहीं है। लेकिन उसके पास 2 लाख रुपए हैं और कर्ज़ा 1 लाख का है तो फिर भी 1 लाख बचते हैं उसके पास। तो अगर कर्ज़ा माइनस करके भी वो साहिब निसाब है तो क़ुरबानी वाजिब है, कर्ज़ा माइनस करके साहिब निसाब नहीं है तो फिर उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। अच्छा भाई, निसाब क़ुरबानी में, निसाब क़ुरबानी में ज़रूरत से ज़ायद सामान का मतलब, क़ुरबानी के निसाब में ज़रूरत से ज़ायद सामान भी शामिल होता है। क्या इसमें सिले हुए और बग़ैर सिले हुए कपड़े भी शामिल होंगे और एक से ज़ायद जूते की जोड़ियाँ भी शामिल होंगी? अली साहब कराची से। देखें, ज़रूरत से ज़ायद सामान अगर प्रॉपर्टी की सूरत में है तो हर वो प्रॉपर्टी जो आपके इस्तेमाल में फ़िलहाल नहीं है, ना आपने उसे किराए पे दिया हुआ है, ना आप उसमें ज़मींदारी कर रहे हो। ज़मींदारी से मेरी मुराद ये है कि उसको कोई बिज़नेस के पर्पज़ में यूज़ कर रहे हो कि उस पर खेती बाड़ी का काम हो रहा है, जी गंदम लग रही है उस पर, और ना आपने उसको रेंट पे दिया हुआ है और ना ख़ुद घर बना के उस पर रह रहे हो, तो ऐसे प्लॉट पे क़ुरबानी वाजिब है। और अगर वो प्लॉट बेचने के लिए ख़रीदा है तो फिर ज़कात भी वाजिब है। बेचने के लिए नहीं ख़रीदा तो सिर्फ़ क़ुरबानी वाजिब है, और अगर बेचने के लिए ख़रीदा है तो क़ुरबानी भी वाजिब, ज़कात भी वाजिब। तो वो प्लॉट या वो प्रॉपर्टी जो यूज़ में ना हो आपके, ये नहीं है कि पूरे साल यूज़ में ना हो, ये नहीं, बकरीद के अय्याम में अगर यूज़ में नहीं है तो उस पर भी आप पर क़ुरबानी वाजिब है। बाकी जो घर में रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें होते हैं, जूते, बर्तन, मोबाइल, गाड़ी, तो इनमें उसूल याद रखें, पूरे साल जो चीज़ इस्तेमाल नहीं होती वो ज़रूरत से ज़ायद समझी जाएगी, उसकी वैल्यू लगाई जाएगी। कदीम फ़ुक़हा ने लिखा है कि 3 जोड़े ज़रूरत में दाखिल हैं, 3 से ज़ायद ज़रूरत से ज़ायद में। लेकिन आजकल के ज़माने के लिहाज से ये चेंज हो गया है। आजकल क्योंकि लिबास बहुत बारीक भी होते हैं, जल्दी जल्दी फटते भी हैं, मैले भी होते हैं, तो इसलिए जो है ना आज यही फतवा दिया जाता है कि पूरे साल अगर कोई कपड़ा इस्तेमाल में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि वो आपकी ज़रूरत से ज़ायद है। घर में डिनर सेट पड़ा हुआ है, पूरे साल इस्तेमाल में नहीं आता तो ज़रूरत से ज़ायद। किताबें रखी हुई हैं, इस्तेमाल में ही नहीं है, भाई वही लेके रखी हुई हैं, पूरे पूरे साल पड़ी रहती हैं, तो वो भी ज़रूरत से ज़ायद में आएंगी। लेकिन अगर उलमा के पास किताबें हैं और वो किसी भी वक्त उनको ये है कि मेरे इस्तेमाल में आ सकती हैं, रिसर्च के काम आएंगी, तो फिर वो ज़रूरत में दाखिल